जोग शरीर जो कछु किया सो गुरु किया, भय कबीर कबीर। वो ये कहते हैं कि शरीर के द्वारा कुछ भी तो नहीं हो पाया, न कुछ बन पाया, न कुछ कर पाए, न अब भी कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है इस शरीर के द्वारा या हुआ है वो गुरु कृपा से हुआ है, वही कराते रहे हैं। यह है समर्पण की स्थिति, जहां पर शिष्य गुरु के समक्ष अपने अहम को छोड़ करके उनके पर शरणापन्न हो जाता है, कृपा करते हैं। परम समर्थ गुरु महाराज यही लिखते हैं, जो सारे अहंकारों को छोड़ भोले भाले भावों को लेकर के जिज्ञासु बन के ऐसे समर्थ के समक्ष पहुंच जाते हैं, उन पर कृपा होती है। गुर फेरे तैसे फिरे, त्यागे अपनी खोट। अपनी कमियों की तरफ देखते रहना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, क्या है, और बस उस गुरु की तरफ देखते रहें, वो कृपा करें, दया करें, निश्चित रूप से कृपा होती है। ज्ञान मान जह एको नाई, देख ब्रह्म समान समाई। जहाँ पे ज्ञान का अहम जो समाप्त हो जाता है, वहाँ पर परमात्मा समक्ष है। पंडित जी महाराज कहा करते थे कि जीव और ब्रह्म के बीच में एक उसका अहम ही है जो कि बाधा है। इस अहम के द्वारा ही, इस अहम के कारण ही वो उस परमात्मा का जो अंश है उसे देख नहीं पा रहा है। यह अहम कैसा है, यही की एक गाथा परम संत बड़े भैया साहब कहा करते थे कि यहाँ पर बड़े अच्छे संत हुए हैं इस महाराष्ट्र में। तो वो 4 बालक संत थे, निवृत्तिनाथ, सोमदेव, ज्ञानदेव, और उनकी बहन थी वो। ये चारों जो थे बड़े अच्छे संत हुए और संत स्वभाव से रहते थे। वहाँ पर एक गोराजी बहुत अच्छे संत हुए, वृद्ध पुरुष थे, कुम्हार थे जात के, बर्तन बनाए काम करते थे। तो उन दिनों में नामदेव की बड़ी ख्याति थी। नामदेव के अभंग भगवान को बड़े प्रिय लगते थे। यहाँ तक सुना जाता था उन दिनों में कि नामदेव के अभंग को भगवान सुनते हैं। ऐसा उन्हें अहम हो गया कि मैं तो बहुत भगवान का प्रिय पात्र हूँ, मेरे अभंग सुनते हैं, मेरे पद सुनते हैं वो। बस एक दफ़े ऐसी गोष्ठी हो रही थी गोराजी के घर पर। वहाँ पर सब मिट्टी बनाने के उपकरण रखे हुए थे, जिनसे वो मिट्टी बना करके वो उनके द्वारा घड़े इत्यादि बनाते थे, बर्तन। तो उनकी इन तीनों भाइयों की बहन मुक्ताबाई जो थी, बड़ी चतुर थी और बड़ी ही विदुषी नहीं भक्त थी। उन्होंने देखा कि यहाँ पर सब संत बैठे हुए हैं, कुछ परीक्षा ली जाए इनकी। तो उन्हीं गोरा जी से कहने लगे, चाचा जी ये आपके उपकरण तो कैसे कैसे काम में आते हैं। वो दिखाने लगे, इससे ये बनता है, इससे ये होता है। वहाँ पर एक थापी थी कि ये क्या है, कि इससे हम ठोंक करके देखते हैं कौन सा घड़ा पक्का है, कौन सा कच्चा है। अच्छा, तो हम सब भी तो घड़े के तरह से तो हैं, आप हमको भी आजमा करके देखें कि कौन सा पक्का है, इनमें कौन सा कच्चा रह गया है। बस गोरा जी उस थापी को लेकर के सबकी पीठ पर मारने लगे, अरे ये तो पक्का है, ये तो पक्का है। उधर नामदेव जी को बड़ी चिढ़ हो रही थी, ये क्या हो रहा है।
हम संतों का अपमान हो रहा है यहाँ पर। बस तब तक नामदेव जी की बारी आई गई और वो उन्होंने उनकी पीठ पर वो ही मार दिया। और ये तो बिल्कुल कच्चा रह गया, इसने गुरु धारण किया ही नहीं है, इसका जन्म तो व्यर्थ ही है। नामदेव जी को बड़ी अपमान महसूस हुआ और एकदम ये हुआ कि अरे ये क्या कहते हैं। वस्तुतः बोध हुआ कि अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, ठीक कह रहे हैं, मैंने गुरु धारण नहीं किया। और उन्होंने वो खेचरनाथ थे उन दिनों में, जिनको कि वो घृणा की दृष्टि देखा करते थे, उन्हीं को गुरु बनाया। तो यही है जो अहम हमें कहीं का नहीं रहने देता है। ऐसे ऐसे संतों में भी ये अपनी जगह बना लेता है। इसलिए हमेशा गुरु से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि परमात्मन ये अहम हमें कहीं दबोच न ले। बहुआयामी है ये अहम, धन का, प्रतिष्ठा का, विद्या का, रूप का, न मालूम कहाँ से ये दबोच लेता है हमको। इसलिए हमेशा साधक को सचेत रहना है और आवश्यकता इसकी है कि किसी तरह से ये अहम अपने गुरु में विलीन कर देना है, उनके हाथ की कठपुतली मात्र हो जाना है। ऐसे ही जैसे कि आपने सुनाई है, भगवान कृष्ण के सखा उद्धव कितने ज्ञानी पुरुष थे, क्या थे, ज्ञान का अहम था उन्हें। भगवान जो साक्षात परमात्मा समक्ष थे, उनके समक्ष वो कह दिया करते थे कि परमात्मा निराकार है। भगवान कृष्ण भी कह देते हाँ निराकार है। नहीं समझ पाते थे। भगवान कृष्ण के अंतर में ये विचार रहा करता था, किसी तरह से इनका ये ज्ञान दूर हो जाए। बस उन्हें युक्ति सूझी। उन्हें कहा ऐसा है कि आप तो और ज्ञानी पुरुष हैं, जाइए ब्रज में उन गोपियों को अपना ज्ञान दे के आओ तुम। और अहम बढ़ गया, कहा ये ठीक है, गोपियों को ज्ञान दूंगा। वो कृष्ण के प्रेम में पागल हो रही हैं, बावली हो रही हैं। पहुंचते हैं, वहाँ जाकर के कुछ और ही दृश्य देखा। बस कृष्ण कृष्ण ही वहाँ पर था, कुछ और था ही नहीं उनके। देखा कि ये कृष्ण के सखा हैं, चलो ये खूब आगे, इनसे कुछ शांति मिलेगी अंतर में। लेकिन वो तो ज्ञान का संदेशा देने के लिए आए थे। बहुत ज्ञान की बातें करने लगे गोपियों। वो कृष्ण तो मनुष्य हैं, तुम किसके प्रेम में पागल हो रही हो? अरे उस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करो तो तुम्हारी मुक्ति हो पाएगी, और कोई उपाय है नहीं इसके लिए। गोपियाँ बस यही कहने लगी, ज्ञान को संदेशो देते न नेक तुम, देख लेते कान जो हमारी अखियाँ सो। हे उद्धव, ये ज्ञान की बड़ी गहराई से ये बात कर रहे हो तुम, ये सब कुछ भूल जाते यदि उस कृष्ण को हमारी आंखों से देख लिया होता। जिन आंखों से हम कृष्ण को देख रही हैं, आप नहीं जानते हैं क्या है वो, क्या नहीं है। बस इस तरह से धीरे धीरे वो प्रश्न करते थे। गोपियाँ उधर ही उस रंग में रंगना चाहती थीं, और अंत तो गत्वा उन ज्ञानी पुरुष का वो अहम विगलित होने लगा। गोपियों के प्रेम के छींटे से वो सराबोर हो गए। यहाँ तक कहने लगे कि इससे तो अच्छा ये होता कि मैं यहाँ ब्रज की लता वृक्ष इत्यादि बन जाता, जैसे इन गोपियों की धूल मेरे सर पर पड़ती रहती, मैं कृतार्थ हो जाता। ऐसे ही ऐसे संतों के समक्ष जाकर के ये ज्ञान, ये अहम हमारा विगलित होने लगता है, दूर हो जाता है, और कोई उपाय है नहीं इसका। संत के समक्ष जाकर के ये सब कुछ होता है। वही उद्धव ये हाल हो गया कि वहाँ पर बहुत समय हो गया गोपियों के साथ रहते रहते, उन्हीं के रंग में रंगे हुए थे। अब तो बस किसी तरह से कृष्ण के पास पहुँचते हैं। गोपियों से पूछते हैं कि क्या कहूँ मैं जाकर के वहाँ पर।
गोपियाँ यही कहती हैं, अगर कुछ कह सकते हो तो यही कह देना, देख चले सोई कहियो। तुमने हमारी दशा देखी है, यदि कह सकते हो तो कृष्ण से यही हमारी कह देना, और कुछ नहीं चाहते हैं। पहुँचते हैं किसी तरह से कृष्ण के समक्ष। भगवान जानते थे कि अब उद्धव बदले हुए आए हैं, ज्ञान समाप्त हो गया है इनका, हारे थके यात्री की तरह से बैठ जाते हैं। कृष्ण तुरंत पूछते हैं, कहो गोपियों को संदेशा दे करके आएगा ज्ञान का? बस वो कहते भाई मुझे सांस लेने दो, अभी नहीं बता पाऊंगा मैं। फिर पूछते हैं भगवान, यही कहते हैं, क्या कहूँ, मेरो कहो पवन को भुसभयो गावत नंद कुमार। मेरा कहना तो ऐसा हो गया जैसे आंधी में भूसा उड़ जाता है, वहां तो कृष्ण कृष्ण ही दिखलाई देता। ऐसे ही संतों के समक्ष ज्ञान समाप्त हो जाया करता है। परम भागवत पंडित जी महाराज गुरु महाराज के समक्ष जाकर के बस उन्हीं के होकर के रह गए थे, अपने अंदर बस गुरु महाराज ही रह गए और कुछ नहीं रह गए। जो भी आज्ञा होती थी बस उसी में समझते थे इसी में मेरा कल्याण है। यहाँ तक आज्ञा हुई नौकरी छोड़ दो, आगे बढ़ना चाहते हैं, छोड़ दी। जानते थे कि मेरा कल्याण करने वाले ये हैं। ऐसे ही हम सबके समक्ष उन महापुरुषों के दृष्टांत कैसे जीवन में जिए, क्या हुआ, गुरु ही उनके जीवन में रह गए, उसी के लिए प्रार्थना है। हे परमात्मन, हम सबको पे कृपा करें। बहुत मांगा, बहुत पाया, मगर ये घट भर नहीं पाया। बहुत मांगते रहे, बहुत पाते रहे, संतुष्टि नहीं जीवन में आ पाई। उसी के लिए प्रार्थना है, हे परमात्मन हम सब पर त्याग।